स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी क्लासिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट का नाम सौरमंडल में पृथ्वी। क्लियर है? आइए देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी बढ़ती संख्या जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। देखिए, आप इनकी गणना नहीं कर सकते, यानी साफ पता चल रहा है कि यहाँ तारों की बात की जा रही है। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। यहाँ बताया जा रहा है पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा का चांद हम महीने भर में केवल एक बार ही देख सकते हैं और इसी को पूर्णिमा कहा जाता है। ठीक है। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। अवलोकन से यहाँ मतलब है आप अच्छे से आसमान में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पे आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीले वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? जैसा कि आपके मन में हो रहा होगा कि हमें रात में ही आकाश में तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देते हैं, फिर दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के पास अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो भी रात में आसमान में चमकती हैं वो क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। ठीक है। और यहाँ सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सूर्य भी एक तारा है। ये आपके एनसीईआरटी में आता है कि सूर्य क्या है, तो वहाँ आप सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है, उस पर आप टिक करेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। आप लोगों को आसमान में तारे छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो हमारे पृथ्वी से काफ़ी दूर, अत्यधिक दूर हैं, इसलिए हमें वो छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है। ये एग्ज़ाम्पल है कि किसी चीज़ को हम दूर से देखेंगे तो वो हमें बहुत छोटी नज़र आएगी। जैसे आसमान में हवाई जहाज़ उड़ता है तो इतनी उसकी दूरी रहती है कि हमें वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। रात्रि के आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विविध समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृति, विविध मतलब अलग अलग, आकृति मतलब आकार को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आइए नक्षत्र मंडल के बारे में जानते हैं। जो हमारे आसमान में अलग अलग तरह के आकृति शेप दिखाई देते हैं, ये सब नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है।
अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर, अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल है। आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तऋषि से तात्पर्य 7 ऋषि संत। ये सप्तऋषि यह 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल में अर्सा मेजर का भाग है। आप देख सकते हैं यही है सप्तऋषि। बहुत आसानी से पहचानने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी भाग तथा उत्तर दिशा को बताते थे। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। यहाँ ध्रुव तारा की बात हो रही है। ध्रुव तारा आसमान में एक ही जगह पे, मतलब उसका फिक्स पॉइंट होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति जान सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। खगोलीय पिंड जो हमारे आसमान में रात्रि को दिखाई देते हैं वो खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और ऐसे खगोलीय पिंड भी हैं हमारे पास जिनकी खुद का लाइट या फिर खुद की एनर्जी उनके पास नहीं है। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा में प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रारंभिक अर्थात चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अत्यधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आइए एनसीईआरटी की सबसे मोस्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न सीधे आपको एनसीईआरटी एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, सो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये प्लैनेट आइए, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन, अपने अक्ष पर घूर्णन 250 दिन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 डेज, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन, अपने अक्ष पर 1 दिन। चंद्रमा की संख्या। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, ये चट्टान से बने हैं। आंतरिक ग्रह क्या है ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। बृहस्पति के बारे में अब हम जानते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 53। अब यूरेनस
सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, चंद्रमा की संख्या लगभग 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, चंद्रमा की संख्या। ये आपके नॉलेज के लिए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब आइए हम सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्रग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जो कि सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम है, जिनका मुखिया यानी मेन सूर्य है। सूर्य, अब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी सेंटर में है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी का लगभग 15 किलोमीटर दूर है। ये सूर्य पृथ्वी से 15 किलोमीटर दूर है। क्लियर। अब आइए हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों को नाम याद करने का आसान तरीका। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह भी कहा जाता है। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है। आप सब इसको याद रखिएगा। अब हम आइए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना हो तो अधिक गर्म और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का अद्भुत ग्रह माना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। अब आइए चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह के अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 मीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। अब आइए उपग्रह के बारे में जानते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर
चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित ग्रह, यह एक कृत्रिम पिंड है। यह मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRN, EDUSAT इत्यादि हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब आइए क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग्य हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्लियर है? आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।